नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स है उसको पूरा देखेंगे और ये जो करंट अफेयर्स है ये पूरे मंथ का रहेगा और ये आपको जो विभिन्न परीक्षाएं हैं जैसे रेलवे के एग्ज़ाम हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं एसएससी रेलवे और आरओ का एग्ज़ाम है तो उन सब में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पूरे जनवरी का और इसी तरह से हम जनवरी फरवरी का सभी मंथ का जो करंट अफेयर्स है आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो हम लोग इनकी खबरों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाल ही में कोमोरोस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अजाली और सोमनी। 26 जनवरी 2024 को आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस में झांकी को जो प्रथम स्थान मिला है संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है किसको? नौरेम रोशोबिना को। जनवरी 2024 में जारी किया गया वैज्ञानिक गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या कहाँ पर है? लद्दाख में। शहीद दिवस 2024 30 जनवरी को महात्मा गांधी की इस दिन महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर इसको शहीद दिवस घोषित किया गया है। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? टोयोटा। हाल ही में उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लॉफिंग गल को भारत में पहली बार कहाँ देखा गया? केरल में। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली महिला कौन है? प्रीति रजक। हाल ही में 3 उपग्रह महदा, कायहान और हतेफ 1 इसका प्रक्षेपण किस देश ने किया है? ईरान ने। जनवरी 2024 में जारी की गई उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आईसी 2021 और 22 इसके अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। जनवरी 2024 में ओपन और महिला वर्ग में मौजूद विश्व चैंपियन को हराने वाले एकमात्र शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद। हाल ही में पूर्व भारत के पहले केंद्रीय और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला डिब्रूगढ़। जनवरी 2024 में 69वें 69th जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 12th फेल को। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन नागालैंड में। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के मध्य पहला संयुक्त गैस अभ्यास सदा तकसीम का आयोजन किया गया? सऊदी अरब। हाल ही में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। जनवरी 2024 में एप्पल के बाद $3 मिलियन जो बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कुट्रीम। जनवरी 2024 में भारत के किस राज्य द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है? पंजाब का। जनवरी 2024 में FIH 5S महिला विश्व कप के पहले संस्करण को किस टीम ने जीता है? नीदरलैंड ने। जनवरी 2024 में थाईपुसम 2024 जो है त्योहार है भारत के किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। जनवरी 2024 में दुर्लभ गोल्डन टाइगर भारत कहाँ देखा गया? काजीरंगा। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने। जनवरी 2024 में स्पेसएक्स के X3 मिशन में से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? अल्पर गेजरावसी। जनवरी 2024 में दावोस में किस देश द्वारा विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा की गई है? तो भारत सरकार के द्वारा। जनवरी 2024 में शिक्षा की 18वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की? एनजीओ प्रथम काफ़ी फेमस है तो आप इसको देख लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे सम्मानित किया? अजीत मिश्रा। हाल ही में इसरो ने दूसरी पीढ़ी के अलावा
दूसरी पीढ़ी के आपदा चेतावनी प्रेषित DAT SG का विकास किसके लिए किया है? मछुआरों के लिए। तो ये इसरो ने बनाया है। जनवरी 2024 में शीत युद्ध के बाद नाटो में कौन सा बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया? स्टीड फास्ट डिफेंडर 24। जनवरी 2024 में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन किस देश ने प्रारंभ किया? कैमरून ने। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2024 में ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 वाला जो सूर्य कुमार यादव। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा भारत के द्वारा। भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन की स्थापना तेलंगाना में। हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कुवैत में। हाल ही में प्राप्त सूचना के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। ये काफ़ी बड़े में बनेगा। और हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण नासा के द्वारा। हाल ही में किस देश की सेना ने उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5 और अराश, बाबर और कर्रार, ये ईरान ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 जनवरी को। जनवरी 2024 में दुनिया के पहले ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किस देश के सहयोग से किया? फ्रांस और UAE। जनवरी 2024 में इक्विटी मार्केट में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। जनवरी 2024 में BCCI कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, ये दोनों पूर्व क्रिकेटर हैं। हाल ही में केरल सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन अमृत, एंटीबायोटिक दवाओं के अतिप्रयोग को रोकना। जनवरी 2024 में उपग्रह सुरैया किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा। जनवरी 2024 में भारत की यात्रा पर आए UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? डेनिस फ्रांसिस। जनवरी 2024 में भारतीय सेना के किस देश के द्वारा दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया? मिस्र के साथ। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई? कपूरी ठाकुर। हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? हमारा संविधान हमारा सम्मान। जनवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जनवरी 2024 में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? आलिया भट्ट। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार के बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अनुवादनी ऐप। हाल ही में आयोजित इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता ताई सू यिंग हैं। जनवरी 2024 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 9वां। जनवरी 2024 में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा अफ्रीकी देश काबो वर्डे। जनवरी 2024 में जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार। जनवरी 2024 में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली वैक्सीन हेविश्योर का संबंध किस बीमारी से है? हेपेटाइटिस बी। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे मिला? बेंगलोर और नई दिल्ली को। हाल ही में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की किस वास्तुकला में बनाई गई है? नागर शैली में बनाया है।
बिहार के जाति जनगणना शुरू करने के बाद दूसरा कौन सा राज्य है जिसने जाति जनगणना शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। 9वें पक्का बाघा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। और हॉर्नबिल महोत्सव जो ऐसे आयोजित किया जाता है वो नागालैंड में किया जाता है। ये पक्के बाघा हॉर्नबिल महोत्सव है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर में उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन है? जापान। हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? उत्तर कोरिया। हाल ही में पानी के अंदर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन बेंगलोर कर्नाटक में। हाल ही में कच्ची खरेक खजूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य का उत्पाद है? गुजरात का। हाल में पहले इंडिया इनोवेटिव ग्राफीन केंद्र का शुभारंभ किया गया केरल में। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश में। हाल ही में मोह जूझ भैंसों की लड़ाई जो होती है उत्सव का आयोजन असम में। ई साक्षी ऐप का उद्देश्य क्या है जो हाल ही में लॉन्च किया गया? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन का कार्य करना। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक दलजीत चौधरी को 19-20 जनवरी 2020 में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है नाम नॉन अलाइन मूवमेंट के 19वें सम्मेलन का आयोजन कंपाला युगांडा में। 18 जनवरी 2024 को किस देश द्वारा मार्ग बार सरमाचर ऑपरेशन शुरू किया गया? मार्ग बार सरमाचर जो पाकिस्तान द्वारा ईरान में बलूची आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए। हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण चीन के द्वारा और इसका जो स्टार्टअप है बीटा वोल्ट। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है? टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाल ही में केंद्र सरकार किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा बनाने की घोषणा की? फारसी को। इससे पहले 8 हैं तो वो 8वीं अनुसूची में है जो। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति का प्रारंभ किया जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए। हाल ही में किसे असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को। हाल ही में कनुमा त्योहार का आयोजन तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मैतारी वंदना योजना? छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? चौथा। प्रथम पर यूएसए है, फिर रूस है, फिर चीन है और इसके बाद है भारत। वर्ष 2023 का फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी को और महिला वर्ग में एताना बोनमाती को। 18 जनवरी 2024 को विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। 16 जनवरी 2024 को जारी किए गए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार तो गुजरात को श्रेणी 1 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला राज्य में और हिमाचल प्रदेश श्रेणी बी में 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य श्रेणी बी में है। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश को मिला है बड़े राज्य और छोटे राज्य में। 16 जनवरी 2023 को प्रदान किए गए 75वें एमी अवार्ड्स 2024 के तहत सर्वाधिक पुरस्कार द बियर कॉमेडी सीरीज को। 22-23 दिसंबर 2023 के मध्य भारत और किस देश की सेना के मध्य जो है नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया था? तो थाईलैंड में। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था आईएनएस कुलिशा ने और आईएनएस LCU 56 ने। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध 2 धनु यात्रा है उसका आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया? 16 जनवरी। हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड के नाम से अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत सेना द्वारा विकसित किए गए एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम उसका नाम क्या है? संभव SAMBHAV। हाल में जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित झेलम स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। 12 जनवरी 2024 को जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? जापान।
किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया? जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई? तो पेंच टाइगर रिजर्व को ये महाराष्ट्र और एमपी में है। 15 जनवरी 2024 को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को की 54वीं बैठक का आयोजन किया गया दावोस में, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस स्थान पर मराविक्कलक्कू उत्सव का आयोजन किया गया? सबरीमाला मंदिर। प्रोजेक्ट सौर संकलन का शुभारंभ भारतीय सेना द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर। 8 से 12 जनवरी 2024 के मध्य भारत और किस देश के तटरक्षकों के मध्य संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन, ठीक है, सहयोग काइजिन, इसका आयोजन किया गया? जापान। आयोजन चेन्नई के तट पर हुआ, बंगाल की खाड़ी में। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश NG, इसका चांदीपुर तट से उड़ीसा से प्रदर्शन किया गया। ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंते। हाल ही में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्वर्गीय कविता कंसवाल, पर्वतारोही हैं। 13 से 15 जनवरी के मध्य दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। 12 जनवरी 2024 को भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय, जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसका जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये हुआ मुंबई में और इसकी थीम थी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। किस देश ने आइंस्टीन प्रोब नाम का उपग्रह लॉन्च किया है? 9 जनवरी 2024 को चीन ने। हाल ही में इजराइल के फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने का आरोप लगाते हुए किसने इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। 19 से 27 फरवरी 2024 के मध्य भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। 12 जनवरी 2024 को देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में। वर्ष 2025 के चीन में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों को शुभंकर बनाया गया बिनबिन और निनी, ये दोनों साइबेरियाई बाघ हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया दृष्टि 10 क्या है? स्टारलाइनर ड्रोन है, UAV। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में 7 से 14 जनवरी के मध्य गुजरात में मनाया गया। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान को कहाँ लॉन्च किया गया? गाजियाबाद में। 8 से 22 जनवरी 2024 के मध्य युद्धाभ्यास DC ड्रैगन 24 का आयोजन किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में जारी किए गए सर्वेक्षण, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है 2023 पुरस्कारों में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का पुरस्कार महाराष्ट्र को, द्वितीय नंबर पर MP है और तृतीय नंबर पर छत्तीसगढ़ में। जारी किए गए सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में शीर्ष स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को प्रदान किया गया? सूरत और इंदौर को, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तृतीय स्थान पर नवी मुंबई है। हाल ही में स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर किसके द्वारा जारी किया गया? 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर, तो ये बर्निहाट मेघालय, ठीक है, ये सबसे प्रदूषित शहर था। द्वितीय नंबर पर बेगूसराय है और तृतीय नंबर पर ग्रेटर नोएडा है, UP का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। भूटान के नए प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। DRDO द्वारा लॉन्च स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम नाम है इसका। फ्रांस के सबसे युवा एवं समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य यूनेस्को का 46वां जो सत्र है किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? भारत के द्वारा। यहीं पर असम के जो मैडम हैं उनको उनकी घोषणा की जाएगी, जो आगे खबर में है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार ITI मद्रास किस स्थान पर अपना नया परिसर स्थापित करेगा? कैंडी, जो श्रीलंका का एक शहर है। 10 जनवरी 2024 को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी? हिंदी पारंपरिक ज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना।
12 जनवरी 2024 को 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में। हाल ही में किस देश द्वारा देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु प्रारंभ की गई? असम में। 8 जनवरी 2024 को यूनाइटेड कप 2024 किस देश ने जीता है? जर्मनी ने पोलैंड को हराकर। हाल ही में विश्व के पहले निजी मून मिशन पेरेग्रीन 1 को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? यूएसए के द्वारा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अल ओडिसी लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। 2024 का पहला चक्रवात है अल्वारो, किस देश पर कहां पर आया है? मेडागास्कर पर। मेडागास्कर ये अफ्रीका का द्वीपीय देश है। 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में CBRE क्रेडाई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी MSME किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक 4 स्टार डेस्टिनी के लेखक कौन है? जनरल मेजर मुकुंद नरवणे। तो मेजर नहीं है यहाँ पे, जनरल मुकुंद नरवणे हैं, इन्होंने लॉन्च की है। देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में। ये तो खबर पुरानी हो गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ पर चुनी गई थी, अब तो वहाँ तख्ता पलट हो गया है। 7 जनवरी 2024 को घोषित किए गए 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ओपनहाइमर को। 8 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में। 8 जनवरी 2024 को गंगा सागर मेला, तो सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख गोवा में। हाल ही में लॉन्च किए गए स्वीडन के पहले निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट का नाम ओविजोन 3, ठीक है, OVZON 3। हाल ही में घोषणा की गई कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। भारतीय ओलंपिक संघ का नया CEO रघुराम अय्यर को। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लाकी विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। हाल ही में सरकार ने छात्रों के नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चालू किया है? प्रेरणा। रतलेज जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर और किस राज्य के मध्य बिजली खरीद का समझौता हुआ है? अभी राजस्थान में। कुवेंपु पुरस्कार 2023 बंगाली लेखक शीर्षोंदु मुखोपाध्याय। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। चंदुबी महोत्सव का आयोजन असम में। प्यूबिटी स्पोर्ट मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं? विराट कोहली। लियोनेल मेसी को हराकर, मतलब लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए विराट कोहली प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 को पाया है। 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कम्बोज को। हाल ही में किस स्थान पर भारत राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ का मुख्यालय की स्थापना की गई? आनंद में, और यहीं पे अमूल भी है। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र का पहला प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड बनाया है हरप्रीत चंडी ने। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार सॉल्टन सागर कैलिफोर्निया, ठीक है, USA में है। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी 2024 को। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का नया राष्ट्रपति नामित किया गया फेलिक्स त्सेसीकेदी, ठीक है। हाल ही में किस देश की महिला धावक बिट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर की दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है? केन्या की है ये। 2 से 15 जनवरी 2024 के मध्य भारत और किस देश की सेना ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त अरब अमीरात राजस्थान में
वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का खिताब जीता? अनाहत सिंह। 29 दिसंबर 2023 में 7 जनवरी 2024 तक 12वें दिव्य कला मेले का आयोजन सूरत में किया गया। हाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी मिर्जापुर की हैं ये। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल न होने का निर्णय लिया? अर्जेंटीना ने। हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। हाल ही में $100 की संपत्ति करने वाली विश्व की पहली महिला फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स। ये जो कॉस्मेटिक कंपनी है लॉरियल, उसकी होल्डिंग कंपनी है टिथिस की अध्यक्ष हैं। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन द्वारिका में। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए विकसित किए गए ऐप का नाम है संदेश ऐप। हाल में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर में। हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ग्वाटेमाला के। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? चीता को। हाल में भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत के साथ समझौता किया है अर्जेंटीना ने। 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों की निकालने की घोषणा किस देश ने की थी? ये मालदीव ने की थी, लेकिन अभी मालदीव के साथ संबंध थोड़ा ठीक हो रहे हैं तो ये सब ठंडे बस्ते में चला गया है। हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के राजा बने? डेनमार्क। हाल में नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। जयपुर शिखर मेला 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। हाल में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपात की घोषणा की? आइसलैंड ने। हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला दिव्यकीर्ति सिंह। हाल में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश की और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? मॉरिशस में। ठीक है, तो भारत का अभियान है अंटार्कटिका का, और बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या के। भारत के साथ हरित गठबंधन की शुरुआत किस देश ने की है? डेनमार्क ने। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे ये आईएफएस अधिकारी हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान का। वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है किस प्रदेश का है? अरुणाचल प्रदेश का। चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुक्सेस मसरा। 24 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन संभाला है? ब्रिक्स की तो रूस ने। हाल ही में पहले पूर्व सैनिक जो गर्ल्स सैनिक स्कूल है उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया, वृंदावन में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। हाल में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? डेविड वार्नर ने। सीआरपीएफ का महानिदेशक अनीस दयाल को। बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी सरन, ये बीपीएससी स्पेशल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा करने का आदेश दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये पूरा जनवरी माह का करंट अफेयर्स था। तो इसी तरह हम जनवरी से लेकर के आगे महीने का करंट अफेयर्स उपलब्ध करा देंगे, तो आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा।